एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। यहां की जिंदगी सरल और शांतिपूर्ण थी, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनका घर साधारण था, लेकिन उनके दिल बड़े थे। परिवार के मुखिया थे भोला। भोला मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे, जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते थे। भोला के दो बेटे थे, राजा बाबू और रामू। दोनों भाई, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल अलग। राजा बाबू गंभीर और जिम्मेदार था, जबकि रामू बेफिक्र और लापरवाह था। कि रामू थी। मैं बड़ा बेटा हूं, मेहनती, ईमानदार और जिम्मेदार। छोटी उम्र से ही मैं अपने पिता का हाथ बटाने लगा था। खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल करता। मुझे अपने परिवार की मदद करना अच्छा लगता है। मैं जानता हूं कि मेहनत से ही हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। दूसरी तरफ रामू था, छोटा बेटा, बेफिक्र, लापरवाह और जिम्मेदारियों से दूर। उसे खेलना कूदना, घूमना अच्छा लगता था। वह हमेशा मस्ती में रहता था, काम से जी चुराता था। उसे जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं था। वह अक्सर काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। राजा बाबू की मेहनत देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उम्मीद है कि एक दिन राजा बाबू हमारे परिवार की गरीबी दूर करेगा। उसकी मेहनत और समर्पण देखकर हमें गर्व होता है, लेकिन रामू को देखकर मैं चिंतित रहता हूँ। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया हमें समझ नहीं आता कि रामू कब समझदार बनेगा। हमें डर है कि उसकी यह आदतें उसे और परिवार को मुश्किल में डाल सकती हैं। समय बीतता गया। हर दिन के साथ मौसम बदलते रहे और गांव की जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। राजा बाबू और भी मेहनती होता गया। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, बिना किसी शिकायत के। उसने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई भी जारी रखी। स्कूल में वह हमेशा ध्यान से पढ़ता और अपने अध्यापकों का प्रिय छात्र बन गया। शाम को खेतों में काम करता, रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में एक मिसाल बना दिया। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूं। मैं अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। रामू का जीवन पहले जैसा ही था। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और मस्ती करता। खेलना कूदना, मौज मस्ती, यही सब कुछ था उसके लिए। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से पढ़ाई से बचने की कोशिश करता। न ही काम में हाथ बंटाता था। घर के कामों से भी वह दूर भागता। खेलना कूदना और दोस्तों के साथ घूमना ही मुझे पसंद है। मुझे पढ़ाई और काम से कोई मतलब नहीं है। एक दिन भोला बीमार पड़ गया। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। खेतों का काम रुक गया। फसलें बिना देखभाल के सूखने लगी। घर की सारी जिम्मेदारी राजा बाबू के कंधों पर आ गई। उसे अब अपने परिवार का ख्याल रखना था। वह दिन रात काम करता, लेकिन परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। उसकी मेहनत के बावजूद घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक के बाद एक समस्याएं आती गईं और परिवार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। भोला की बीमारी बढ़ती गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे भोला का इलाज करवा सकें। राजा बाबू ने गांव के जमींदार से पैसे उधार मांगे। वह बहुत ही मजबूर था और उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन जमींदार ने बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे दिए। यह ब्याज इतना अधिक था कि उसे चुकाना लगभग असंभव था। जमींदार ने बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे दिए। अब मैं क्या करूं? मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? राजा बाबू के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। वह दिन रात इस समस्या के बारे में सोचता रहता। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए
पैसे कम पड़ रहे थे। उसकी मेहनत के बावजूद कर्ज का बोझ कम नहीं हो रहा था। परिवार की हालत और भी खराब होती जा रही थी। हर दिन एक नई चुनौती सामने आ रही थी। यह सब देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैं अपने भाई की मदद करना चाहता था। पहली बार मैंने अपने भाई की परेशानी को समझा। उसकी तकलीफें मेरी आंखों के सामने थीं। मैंने अपनी गलतियों को महसूस किया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना लापरवाह था। अब मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा था। मैंने फैसला किया कि अब मैं भी अपने भाई का साथ दूंगा। मैंने राजा बाबू से माफी मांगी और वादा किया कि अब मैं भी जिम्मेदारी उठाऊंगा। अगले ही दिन से रामू ने भी काम करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे काम करने में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे वह भी काम सीख गया। रामू में आया यह बदलाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब दोनों भाई एक साथ काम करते थे। खेतों में काम करते, जानवरों की देखभाल करते। इस बदलाव से परिवार में नई उम्मीदें जागीं। दोनों भाइयों ने मिलकर अपने परिवार को संवारने का बीड़ा उठाया।